तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लिस्ट कॉमन फैक्टर्स। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलसीएम, या फिर इसी को हिंदी में कहते हैं लसप या फिर लसा कहते हैं। तो इसे कैसे निकालते हैं, चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं लघुत्तम समापवर्त। जो समापवर्त ये होता क्या है। देखिए, मान लीजिए आपके पास दो या दो से अधिक संख्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं, मान लीजिए एक 5 है और एक 10 है। अब यहाँ पर लिखते हैं हम 5 का गुणज। ये हो गया 5 हो गया, ये हो गया हमारा 10, उसके बाद क्या है 15 है, मान लीजिए यहाँ पर 20 है, उसके बाद क्या आ गया 25, उसके बाद यहाँ पर आ गया 30। ये हमारा क्या है 5 के गुणज हैं, यानी कि 5 में किसी संख्या से गुणा किए हैं तब आया है 10, 15, इस तरह से 20 आया है। अब इसी तरह हम लिखते हैं 10 का गुणज। 10 का गुणज एक 10 हो गया, उसके बाद हो गया हमारा 20 हो गया, उसके बाद 30 हो गया, इस तरह से। अब देखेंगे इसमें इन दोनों संख्याओं में कौन सा गुणज कॉमन है, कौन सा गुणज जो है कॉमन है। तो आप देखेंगे जो 10 है इसमें भी है, इसमें भी है, जो 20 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है, और आगे भी आते से चले जाएंगे। तो अगर हम बात करें 5 और 10 का समापवर्त क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे 5 और जो हमारा 10 है, इसका जो समापवर्त है वो हमारा है 10, 20, 30 है, क्योंकि ये दोनों में आया है। जो दोनों में आया है वही हमारा क्या हो जाएगा, समापवर्त हो जाएगा। 10 हो गया, एक 20 हो गया, और यहाँ पर हो गया एक 30। ये हमारा क्या है 5 और 10 का समापवर्त है, यानी कि दोनों संख्याओं में जो गुणज कॉमन है वही हमारा क्या होता है, समापवर्त होता है। और लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, जो उसका सबसे छोटा होता है उसी को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। अगर हम 5 और 10 का लघुत्तम समापवर्त बात करें तो कौन सा है हमारा, देखेंगे सबसे छोटा क्या है 10 है, तो हमारा क्या है 5 और 10 का क्या हो जाएगा, 5 और जो 10 हमारा है इसका जो एलसीएम आ रहा है, यानी कि जो इसका एलसीएम है हमारा वो आ रहा है हमारा 10 है, इस तरह से। तो कैसे निकालते, चलिए इस वीडियो में इसी को सीखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसे हल करते हैं, कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो हम इस वीडियो में भाग विधि से एलसीएम निकालना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 9 है और 12 है, इसका हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास 9 है, उसके बाद क्या है 12 है, इसका हमको निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से एक रेखा खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे। अब क्या करेंगे, हम भाग विधि से इसका एलसीएम निकालेंगे। अब भाग विधि से कैसे निकालते हैं, आप भाज्य गुणनखंड की तरह निकालेंगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कमेंट में उसका लिंक है, आप भाज्य गुणनखंड का वो कैसे निकालते हैं आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे, उसके बाद उसकी अगली संख्या, उसके बाद उसके अगली संख्या से, जिससे कटेगा उससे हम इसमें भाग देते जाएंगे, और उन सबको जो आएगा यहाँ पर आंसर उसी को आपस में गुणा कर देंगे। जो आएगा वही हमारा क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं 2 से। तो 2 से जब भाग देंगे तो 9 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा जिसमें नहीं भाग जाएगा उससे हम उतार देते हैं। 2 से 12 कट जाएगा तो 6 बार में जाएगा। अब फिर 2 से काटते हैं, ये नहीं जाएगा तो इसे उतार देते हैं, ये हमारा हो गया 3। अब 2 के बाद आता है 3, अब 3 से इसमें भाग चला जाएगा तो ये हमारा क्या हो गया 3 हो गया, ये हो गया हमारा 1। यहाँ पर फिर दोबारा 3 से देंगे तो 1 हो गया, 1 हो गया। जब तक हमारे पास यहाँ पर 1 1 ना आ जाए तब तक हमको क्या करना होता है, भाग देते रहना है। अब देखिए इन दोनों को जो एलसीएम आ रहा है 9 और जो 12 का जो एलसीएम है हमारा वो आ गया हमारा क्या, 2 का गुणा करेंगे 2 में, फिर 3 का गुणा करेंगे 3 में, इस तरह से 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, यानी कि इनका जो एलसीएम आ रहा है वो हमारा क्या है 12 आ रहा है, यानी कि 36 आ रहा है। 9 और 12 का जो एलसीएम है, लघुत्तम जो समापवर्त है वो हमारा क्या है 36 है। इन दोनों का जो प्रथम गुणज है, यानी कि जो सबसे छोटा गुणज है वो हमारा क्या 36 है। अगर आप इस तरह से देखेंगे 9 का गुणज निकालते हैं, 9 का हो गया 9 हो गया, उसके बाद आता है 18, उसके बाद आता है 27, उसके बाद आता है, यानी कि इस तरह से नहीं, 9 के 5, 9 से, हाँ यस, 9 आ गया, 18 आ गया, 27 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया 36 आ गया, इस तरह से। उसके बाद आता है 45 आता है। इसी तरह हम लिखते हैं 12 का गुणज लिखेंगे तो यहाँ पर हो गया 12, उसके बाद आता है 24, उसके बाद आता है 36। तो आप देखेंगे जो हमारा आ रहा है उसके बाद आता है 48। अब आप देखेंगे इन दोनों में जो पहला कॉमन है गुणज फैक्टर, तो वो आप देखेंगे वो 36 ही है। यहाँ पर देखेंगे 9 इसमें नहीं है तो इसे छोड़ते हैं, 18 भी नहीं है, 29, ये हमारा 27 है।
तो देखेंगे इसमें 27 भी नहीं है, लेकिन देखेंगे 36 इसमें भी है और 36 इसमें भी है। तो ये क्या हमारा सबसे पहला यानी कि सबसे छोटा वाला जो गुणज है वो हमारा 36 है। सबसे छोटा जो गुणज होता है वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर तुरंत ही निकल गया एलसीएम इन दोनों संख्याओं का। अगर आपको इस तरह से बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगा तो आप इस तरह से नहीं लिख पाएंगे, तो आपको इस तरह से करना है। तो चलिए इसी तरह का उस संख्या को देखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई बड़ी बड़ी संख्या आ गया है, जैसे मान लीजिए 125 है, उसके बाद 150 है, उसके बाद 175 मान लीजिए है। अब हमको निकालना है इसका एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे, भाग विधि से। सबसे पहले देखेंगे क्या 2 से 1 कट रहा है, तो 2 से देखेंगे सबसे छोटी संख्या अब भाज्य से, तो देखेंगे जो 150 है वो 2 से कट जाएगा, तो 2 से भाग देते हैं। इसमें नहीं जाएगा तो इनको उतार देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर जाएगा 175 उतर जाएगा। अब देखेंगे किससे जाता है। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके इकाई का स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है। अब देखते हैं 3 से जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा क्योंकि होता है 7 और अगर 5 को जोड़ते हैं तो 12 होता है, और 12 में 3 से भाग देंगे तो ये कट जा रहा है, यानी कि ये संख्या भी 3 से ही जाएगा भाग। तो 3 से यहाँ पर कट रहा है, तो 3 से काटते हैं इसे। इसमें नहीं जाएगा तो इसे उतार देते हैं यहाँ पर। इससे काटेंगे 6 दूना हो जाएगा, यानी 3 दूना हो जाएगा 6 और यहाँ पर 3 5 हो जाएगा 15, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। ये भी नहीं कटेगा तो इसे उतार देते हैं। अब किससे जाएगा, अब 5 से जाएगा, तो 5 से भाग करते हैं, ये हमारा जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी कि 5 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 5, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 7। 5 3 होता है 15, 3 यहाँ पे होगा, 5 7 35 हो गया। यहाँ पर 5 रहेगा, 5 3 होता है 15, 2 बच गया तो 2 यहाँ पर आ गया, यानी कि 5 होगा, 35 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे फिर दोबारा 5 से, तो ये हो गया 5 और यहाँ पर भी हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 7 और यहाँ पर हो जाएगा 5 से 1 1 यहाँ पर हो गया 7। अब 7 से करेंगे तो यहाँ पर हो गया 7। अब इन आपस में इनको जोड़ देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे, तो यानी कि 125 और 150 और 175 का जो एलसीएम आ रहा है हमारा, जो आ रहा है हमारा एलसीएम, वो हमारा आ गया 2 गुणे में है 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद फिर दोबारा 5 है, उसके बाद भी 5 है और लास्ट में है 7। अब इनका आपस में जो गुणा करेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य होगा। तो 2 का गुणा करते हैं, 3 में 2 3 होता है 6, 2 3 होता है 6, 6 5 होता है 30 और 3 5 हो जाएगा 15, यानी कि 150 और 15 5 होता है 175, यानी कि 75 होता है, यानी कि 750 हो गया। यानी कि 750 का जब 7 में गुणा करेंगे हम तो जाएगा 0 हो गया, 7 5 होता है 35 हो गया, 7 7 49 और 49 में हो जाएगा 3 51, इस तरह से। यानी कि इसका जो लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम जो आ रहा है हमारा वो 5150 आ गया, इस तरह से। ये हमारा क्या है, एलसीएम है। अगर आप इस तरह से इसका निकालेंगे, अगर गुणज इसका निकालेंगे, गुणज इसका निकालेंगे, गुणज अलग अलग से, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो वैसे आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आप इस तरह से निकालेंगे तो अच्छे से तुरंत निकल जाएगा, यानी कि हमारा क्या आ गया 5150 जो इसका है एलसीएम है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या, जैसे मान लीजिए है 18 है और 21 है, हमको इसका निकालना है एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस तरह से एक रेखा खींचेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से सबसे पहले भाग देते हैं, क्योंकि 2 से चला जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 9, उसके बाद जाएगा यहाँ पर 7, उसके बाद फिर ये नहीं कटेगा तो यहाँ पर लिखते हैं 21। अब यहाँ पर 3 से देंगे तो ये जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 7, उसके बाद दोबारा 3 से देंगे क्योंकि 3 से कट रहा है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7। अब लास्ट में 7 से जाएगा और यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक हमको करना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से 2 गुणे 3 गुणे में 7, इस तरह से हमको इस तरह से लिखना होता है। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 2 3 होता है 6 और 6 त्रिक होता है 18 और 18 7 होता है 126, यानी कि ये हो गया हमारा 126, इसका आंसर आ गया। यानी कि इसका जो एलसीएम है 126 है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक कमेंट में है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। उसे देख लेंगे तो आप इसे और अच्छे से भी कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं दोबारा।